हरे कृष्णा। आप सभी को पौष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे पौष मास की पूर्णिमा यानी कि पौष पूर्णिमा की कथा, जिसे पौष पूर्णिमा के दिन सुनने से व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ के योग बनते हैं। हर साल पौष पूर्णिमा को भक्त और वैष्णव अधिक उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन गंगा आदि नदियों में स्नान और दान जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर श्री हरि के संग माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है, जिससे भक्तों की हर तरह की मनोकामना को भगवान श्री हरि विष्णु पूरा करते हैं। साथ ही इस पौष पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में दिव्य स्नान किया जाता है। इसी के साथ ही इस दिन सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा पर सूर्यदेव और चंद्रमा दोनों की पूजा की जाती है। ऐसा करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी इस कथा को पौष पूर्णिमा के दिन सुन रहे सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें और उनका जीवन धन धान्य सुख समृद्धि से भरें। तो आइए अब शुरू करते हैं पौष पूर्णिमा की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है, द्वापर युग में यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसे करने से पृथ्वी लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला तथा भगवान शिव शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को पृथ्वी लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि माता, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य पाली ने अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, पर उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन जब एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया, वो योगी बाकी सभी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन किया करता, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में वह कभी भिक्षा नहीं मांगता। एक दिन वो योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर उस योगी से बोले, और सभी घरों से अब भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तो योगी कहने लगे कि हमारा धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर में संतान होने पर ही मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर सकता हूँ, वरना नहीं। उन योगी ने आगे कहा कि जिसे संतान नहीं है, उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर पहुंचकर धनेश्वर ने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई। खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी देवी की आराधना की और उपवास किए। माँ चंडी ने 16वें दिन धनेश्वर को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा।
लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष तक ही होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसके जीवन का अंत हो जाएगा। पर अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो ही वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारे अंदर सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना। लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। तुम्हारी पत्नी सुबह स्नान के बाद स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। तब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उसी स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। यह देखकर उसे बहुत चिंता हुई। उसने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, आप भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास जा पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक देवीदास बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत रखे। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए कि कहीं अब उनके पुत्र के प्राणों का अंत न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो यह सब कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। उन्होंने देवीदास के मामा से कहा कि 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आना। देवीदास अपने मामा के साथ माता पिता की आज्ञा लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल चढ़ाने आदि के बाद लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही लग रहा है। मैं इसके साथ अपनी कन्या का लगन करा दूंगा और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने इस बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवीदास का विवाह उस ब्राह्मण कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने ये किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर देवीदास की आंखों से आंसू आने लगे। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्राह्मण विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही कम है। मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन देवीदास की पत्नी नहीं मानी और बोली कि स्वामी, आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 4 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे अंत और जीवन की स्थिति जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचो और आनंद के साथ खेलो। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा, उस दिन वो सारे फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझकर देवीदास वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरे पति वो हैं जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह मुझे बताए कि इन्होंने मुझे क्या दिया है।
साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले हैं उन्हें भी दिखाएं। कन्या की सारी बातें सुनकर वह पुरुष कहने लगा कि मैं यह सब जानता हूँ। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो काल देवता एक सर्प का रूप लेकर उसको डसने के लिए वहां आए, लेकिन उसको काट नहीं पाए क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं के व्रत कर लिए थे। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान शिव आए। देवीदास को ऐसी दशा में देखकर मां पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत किए हैं, आप इसको अब प्राण दे दें। तब भगवान शिव ने मां गौरी के कहने पर देवीदास को प्राणदान दे दिया। उधर उसकी पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है, तो वह समझ गई कि अभी उसका पति जिंदा है। इसके बाद वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 1.25 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। इधर अपनी पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर से आ रहे थे। उनको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वो कन्या भी देवीदास को पहचान लेती है। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सा धन दहेज में दिया। जब वो अपने घर की तरफ चला आ रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ वापस लौटकर आ रहा है और वो सुकुशल और जीवित है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास स्वयं आया और अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ब्राह्मण ने बहुत सा दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दिया। इस पूर्णिमा व्रत की कथा को संपन्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से न केवल एक संतान प्राप्त हुई, बल्कि उसकी संतान की आजीवन रक्षा भी हुई। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वो जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख कभी नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती ही रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला, संतानों की आजीवन रक्षा करने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। अब सुनिए पूर्णिमा अमावस्या 2 बहनों की कथा, जिसे सुने बिना पूर्णिमा व्रत पूरा नहीं माना जाता। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा। इसके परिणाम यह हुआ कि बड़ी पुत्री का विवाह अच्छे परिवार में हुआ, जहां धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, जबकि छोटी बेटी अपने वैवाहिक जीवन में कष्टों को सहने लगी। उसके व्यवहार से सभी ससुराल वाले सदैव दुखी रहते। पूर्णिमा का व्रत आधा करने के कारण छोटी बहन अमावस्या की हर संतान पैदा होते ही ईश्वर के पास चली जाती। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो पंडितों ने उसे पूर्णिमा के व्रत करने की सलाह दी। अमावस्या ने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत किया। इसके बाद उसे एक पुत्र भी हुआ, पर कुछ ही दिनों में वह प्राण त्याग कर चला गया। तो अमावस्या ने उसके शरीर को एक पाटे के नीचे लपेटकर ऊपर से कपड़ा ढककर रख दिया। फिर अमावस्या ने अपनी बड़ी बहन पूर्णिमा को अपने घर पर भोजन पर आमंत्रित किया और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया जिसके नीचे अमावस्या का प्राणहीन पुत्र था। बड़ी बहू जब उस पर बैठी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही जीवित हो गया और रोने लगा। तब छोटी बहन अमावस्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूर्णिमा से क्षमा मांगी और उसे बताया कि तुम्हारे पूर्णिमा व्रत के फलों और तपस्या के परिणामों से मैं सदैव ईर्ष्या का अनुभव करती थी। पूर्णिमा ने अपनी बहन को माफ कर दिया और पूर्णिमा और अमावस्या दोनों मिलकर पूर्णिमा के सभी व्रतों को श्रद्धापूर्वक करने लगी। इसी व्रत का प्रताप धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया और सभी लोग अपनी संतानों की रक्षा के लिए श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा के व्रत करने लगे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो ऐसी और कथाएं रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।